संविधान में माइनॉरिटी कौन होगा कहीं लिखा ही नहीं। जो 1 लाख होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जो 5 लाख होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या 10 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 50 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 1 करोड़ वाला माइनॉरिटी, कहीं लिखा ही नहीं। माइनॉरिटी ना संविधान में लिखा है ना माइनॉरिटी कहीं किसी कानून में लिखा हुआ है, फिर भी माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। मदरसा ने संविधान में लिखा न कहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा, उसके बाद मदरसा आयोग चल रहा है, मदरसे का बोर्ड चल रहा है और मदरसे की डिग्री भी वैलिड मानी जा रही है। गुरुकुल की डिग्री लेके आप आईएएस क्वालिफाई नहीं कर सकते, मदरसा का डिग्री लेके आप आईएएस में बैठ सकते हैं। ये चल रहा है भारत। 23 अगस्त 1948 को संविधान सभा की बहस हो रही थी गुरुदेव, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई देश का विभाजन हो गया, हम भारत में रहना चाहते हैं, हमको कुछ विशेष दर्जा दे दीजिए, थोड़ा विशेष हमको लाभ दे दीजिए। सरदार पटेल तुरंत खड़े हुए। सरदार पटेल साहब ने कहा, 23 अगस्त 1948 की डेट आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, दोबारा मजहब के आधार पर कुछ मांगना मत, और जिसको अगर मजहब के आधार पर कुछ चाहिए, अभी बाउंड्री बंद नहीं हुई है, रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी यहीं से निकल जाओ। जिसको मजहब के आधार पर कुछ चाहिए कहां चले जाओ? पाकिस्तान। 75 साल पुरानी बात है, लेकिन सरदार पटेल को भूल गए, संविधान को भूल गए। मजहब के आधार पर नियम बन गया, मजहब के आधार पर कानून बन गया, मजहब के आधार पर बोर्ड बन गया, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल बन गया, मजहब के आधार पे लोन शुरू हो गया, मजहब के आधार पे वजीफा शुरू हो गया, मजहब के आधार पे सोसाइटी बनने लगी, मजहब के आधार पे बिल्डिंग बनने लगी, मजहब के आधार पे हलाल हराम शुरू हो गया, मजहब के आधार पे पाक नापाक शुरू हो गया। ये बंद होना चाहिए। ये भारत का संविधान भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं बना। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा आप गुरुकुल खोल रहे हो तो फिर दूसरों को मदरसा खोलने का अधिकार मिलना चाहिए। गुरुकुल और मदरसा एक समान टीचिंग नहीं देते। कुछ लोग कहेंगे अच्छा आपको मंदिर बनाने का अधिकार है तो दूसरों को मस्जिद बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। मंदिर और मस्जिद एक समान नहीं है। मंदिर में मानवता सिखाई जाती है, दूसरी तरफ मानवता नहीं सिखाई जाती, मजहब का प्रमोशन सिखाया जाता है। मंदिर में कभी यह नहीं कहा जाता कि हम जिसकी पूजा करते हैं केवल वही पूजा योग्य है। जिसको हम मानते हैं, अगर उसकी पूजा नहीं करोगे सीधे जहन्नुम में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। हम सब लोग यहाँ भगवान स्वामीनारायण के भक्त हैं। गुरुदेव ने कभी नहीं बोला होगा कि स्वामी नारायण भगवान की ही पूजा करना और नहीं किया तो नरक में जाएगा, ऐसा कभी बताया क्या? नहीं बताया। दूसरी तरफ बताया जाता है। हम दिन में कभी नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलते। हनुमान के भक्त कभी नहीं कहते केवल हनुमान जी पूजा योग्य है। शंकर के भक्त कभी नहीं कहते केवल शंकर जी पूजा योग्य है। विष्णु जी के भक्त कभी नहीं बोलते केवल विष्णु के पूजा योग्य है। देवी के भक्त कभी नहीं बोलते केवल दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य है। दूसरी तरफ कहा जाता है हम जिसकी इबादत करते हैं वही पूजा योग्य है। और पूरी दुनिया में आज तक कभी सनातन के मतावलंबियों ने किसी को तलवार के दम पे कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ कन्वर्ट हुआ। एक देश था पर्शिया, 90% पारसी होते थे, उसका नाम ही इसलिए पर्शिया था। जैसे यहां सब हिंदू थे इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान था, वैसे एक देश था पर्शिया, वहां पारसी रहते थे इसलिए उसका नाम पारसी रहते थे, इसलिए नाम पर्शिया था। मात्र 5000 घुसपैठिए गए गुरुदेव वहां पे, और 50 साल में उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। लड़ने की आदत तो रही, खत्म हुई नहीं, तो पहले तो पारसियों को मार मार के भगाया, जब पारसी खत्म हो गए तो आपस में लड़ने लग गए, तो फिर ईरान के 2 टुकड़े हो गए, एक ईरान बन गया, एक इराक बन गया, एक शिया बहुल हो गया, एक सुन्नी बहुल हो गया, और झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ। जो पर्शिया शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, अब वहां बहन बेटियों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। तो सनातन धर्म स्वतंत्रता देता है, जबकि बाकी रिलीजन आपकी स्वतंत्रता को खत्म करते हैं। सनातन धर्म आपको, हमारे सनातन संस्कृति में तो आदिकाल से शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। वेदों पे शास्त्रार्थ, उपनिषदों पे शास्त्रार्थ, भगवत गीता पे शास्त्रार्थ, रामायण पे शास्त्रार्थ, रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पसवारी, उस पर आज तक शास्त्रार्थ चल ही रहा है, अभी बंद ही नहीं हुआ। कभी शास्त्रार्थ करने पे किसी का गला कटा क्या? जोर से बोलिए। अगर आप मानते हो धरती गोल है तो भी ठीक, और आप मानते हो धरती गोल नहीं तो भी आपका कोई गला नहीं काटेगा। दूसरी तरफ इतनी लिमिटेशन है कि आप तर्क कर ही नहीं सकते। आप विदेशी जो मजहब है उनकी किताबों पे तर्क कर ही नहीं सकते, उनको आप साइंटिफिकली उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। भारत के संविधान का गुरुदेव आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। याद रखिएगा, रिलीजन को प्रमोट करने पे रोक है, धर्म को नहीं। धर्म बिल्कुल अलग होता है, रिलीजन बिल्कुल अलग होता है। धर्म सिखाता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। मजहब इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी नहीं सिखाता, वो यूनिवर्सल इक्वलिटी नहीं सिखाता, यूनिवर्सल जस्टिस नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम,
रिलीजन कहता है हमारे रिलीजन में जो लोग हैं वो एक परिवार के हैं, जो इस रिलीजन के बाहर का है वो नापाक है।